अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जो कि बहुत ही सस्ता भी है, आसान भी है और कम वक्त में कम मेहनत के साथ बन जाता है। ब्रेड और अंडे के साथ आज हमने ये मीठा तैयार किया है और यकीन कीजिए जब आप इसको खाएंगे तो आपको फ़ील होगा जैसे आपने स्पेशल कलाकंद खा लिया हो। बिल्कुल मिठाई जैसा इसका जायका आता है और ये बहुत ही मज़ेदार मीठा है। आप भी अगर एक बार ये मीठा बनाकर खा लेंगे तो बाकी सारे मीठे हो जाएंगे इसके आगे फ़ेल। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से हमने ये मज़ेदार सा मीठा बना के तैयार किया है। तो इसके लिए जो पहली चीज़ हमें चाहिए वो है ब्रेड। ब्रेड के मैंने यहाँ पर 4 स्लाइस लिए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ब्रेड जो है साइज़ में बड़ी है, बड़े साइज़ वाली मैंने ब्रेड ली है और इसके 4 पीसेस ले लिए हैं। अगर इसके कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा डार्क हैं तो आप इन्हें हटा भी सकते हैं। मेरे पास जो ब्रेड है इसके जो कॉर्नर्स हैं ये बहुत ज़्यादा लाइट हैं और फ्रेश मैंने ब्रेड ली है। आप चाहें तो रखी हुई ब्रेड से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। ब्रेड को हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। ये देखिए इस तरह से तोड़ लिया है इसको। और अब हमें चाहिए होगा इसके लिए एक मिक्सिंग का बाउल। इसमें हम सबसे पहले ब्रेड डाल देंगे। अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप झटपट से ये मज़ेदार सा मीठा बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसमें पहले से उबला हुआ दूध है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर टोटल 1.5 गिलास दूध इसमें ऐड कर गई हूँ। दूध आपने बस इतना डालना है कि ब्रेड इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। 3 अंडे लिए हैं, अंडों को फेंट लेते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने अंडों को अच्छी तरह से फेंट लिया है और अब हम इसे भी डाल देंगे ब्रेड के साथ ही। और अब इन तमाम चीज़ों को स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे और ये मीठा जब बन जाता है इसमें से अंडों की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी जब आप इसे बनाएंगे मेरे बनाए गए मेथड के साथ। आप चाहें तो इसमें वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें वनीला एसेंस आप ऐड कर सकते हैं, पर लेकिन मैं इसे सब्ज़ी इलायची के साथ बनाऊंगी। तो यहाँ देखिए मैं अच्छी तरह से मिक्स कर चुकी हूँ सारी चीज़ों को और अब हम इसको रेस्ट देंगे। 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देते हैं। मैं इसे ढक के रख देती हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हमने इसका अगला प्रोसेस करना है। कढ़ाई लेनी है और इसमें हम डाल देंगे आधा कप घी। देसी घी मैंने लिया है, लेकिन आपके पास जो भी घी हो वही आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। देसी घी से ज़रा जायका ज़्यादा अच्छा लगता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और घी डालने के बाद यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। ब्रेड देखिए हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो बस ये तैयार है हमारा बैटर बनके। तो चलिए अब हम इसे कढ़ाई में इस तरह से डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये पूरा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखा है और अब हमने इसमें चम्मच लगातार चलाना है, क्योंकि हमने इसमें अंडे भी डालने हैं। अगर हम चम्मच लगातार नहीं चलाएंगे तो अंडे इसमें पकने के बाद फिर वो सही से सेट नहीं हो पाएंगे। तो हमने बनाना है इसको दानेदार, तो इसलिए हमने इसमें लगातार चम्मच चलाना है ताकि अंडे, ब्रेड और दूध तीनों चीज़ें मिलकर बिल्कुल ऐसे पकने के बाद तैयार हों जैसे मिठाई बनती है। तो अच्छी तरह से मिक्स करते जाते हैं। यकीन कीजिए एक बार अगर आप ये मीठा बनाकर खा लेंगे तो आप भी गारंटी है इसके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार मीठा ये बनके तैयार होता है। देखिए मैं यहाँ अच्छी तरह मिक्स करती जा रही हूँ और अब आप देखेंगे यहाँ घी जो है वो बिल्कुल इसमें नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल गायब हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे हस्ब ज़रूरत मीठा। जितना मीठा आपको पसंद हो आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने आधा कप इसमें चीनी ऐड की है और अब मैं इसे मज़ीद पकाऊंगी। तो बस इसको हमने 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह भूनते हुए पकाना है। जब तक इसे भूनेंगे जब तक इसमें से घी अलग से नज़र नहीं आने लग जाता है। हल्के हल्के हाथ से चम्मच चलाते रहेंगे इसमें। तो शुरू में हमने तेज़ हाथ से चम्मच चलाया था और जब इसमें बॉयल आ गया तो हमने अब हल्के हाथ से चम्मच चला गए। तो ये देखिए साइडों पर घी देखिए दिखना शुरू हो चुका है, ये देखिए। तो इसे अभी और मज़ीद भूनेंगे। जितना अच्छा इसकी हम भुनाई करके इसे पकाएंगे
उतना ही ये मज़ेदार हलवा बनके हमारा तैयार होगा। तो मज़ीद इसे इसी तरह से भूनते जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी-सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को, तो उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को तो वॉच कर लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो यहाँ देखिए अच्छा खासा घी इसमें नज़र आने लगा है। अब मैं इस टाइम इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ इलायची का पाउडर। 6 सब्ज़ इलायची मैंने ली है और इनको इस तरह से कूट लिया है छिलका समेत। इनको पीस के हम डाल देंगे इस तरह से और अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे-जैसे हम भूनते जाएँगे ये घी को छोड़ता जाएगा और जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतना ही मज़ेदार ये मीठा बन के तैयार होता है। बस यहाँ थोड़ी-सी आपकी मेहनत है इसको भूनते टाइम में। बहुत ही कम चीज़ों के साथ और बहुत ही मयारी मीठा ये बन के तैयार होता है, ये देखिए। अब आप इसका लुक देखिए, बिल्कुल दानेदार कलाकंद लग रहा है, जैसे हम स्पेशल कलाकंद लेकर हलवाई की दुकान से खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर इसका आ रहा है दिखने में। तो बस ये अच्छी तरह से यहाँ पर भुन चुका है। तो यहाँ हमारा ये देखिए मीठा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसमें पिस्ते डाल रही हूँ और ड्राई फ्रूट्स में आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप वही इसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें बादाम भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिस्ते इसमें डाले हैं और देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है ये दिखने में। तो आपको मैं मिक्स करके भी दिखाती हूँ, इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, ये दिखने में किस तरह का लग रहा है, ये देखिए। बहुत ही ज़बरदस्त सा लग रहा है दिखने में ये और मिनटों में देखिए बन गया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको बनाने में। तो चलिए गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मीठा तैयार है। आप चाहें तो घी इसमें से अलहदा कर सकते हैं और इसको आपने गरम ही सर्व करना है, हल्का-सा गरम खाएँगे तो ज़्यादा मज़े का लगेगा। फ्रिज का रखा हुआ ये इतना मज़े का नहीं लगेगा आपको मीठा, जितना ये वैसे ही अच्छा लगेगा। आप इसे फ्रेश बनाकर खाएँ और थोड़ा-सा ठंडा होने दें, उसके बाद आप इसको खाएँ, मेहमानों को सर्व करें। तो इस तरह ये बहुत ही मज़ेदार लगता है और ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप सबको कैसी लगी है आज की हमारी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं हैं। आप इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी, तो उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।